नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं समय समय पर कुछ ऐसे योग के विषय में जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर सफलताएं 100% मिलेगी अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हुई तो आज भी उसी संदर्भ में वीडियो बनाया जा रहा है कि हथेली पर बनने वाले कुछ ऐसे अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसके रहने मात्र व्यक्ति अपने जिंदगी का सफर 0 से अरबों तक का तय करते हैं। मतलब ऐसे जातक अपने दम पर 0 से अरबों के मालिक बनते हैं। मतलब इनिशियल स्टेज में उनके पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी व्यतीत करते हैं, जैसे जैसे जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे धन की आगमन बनी रहती है और अरबों खरबों के मालिक बनते हैं। तो ऐसी भी अवस्था आपके हाथ पर होती है। बहुत से ऐसे जातक का मैंने हाथ भी देखा है जिनके पास उनके बचपन में कुछ भी पैसे नहीं थे, इवन 30 वर्षों तक कोई पैसे नहीं थे, कुछ कुछ का तो 32 वर्ष तक कोई पैसा नहीं था। अचानक से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, जिंदगी ने करवट लिया और आज वो उस मुकाम पर है। भले ही उनको ये लगे कि ये चलो एक हो गया, ईश्वर की कृपा थी, और कृपा ही है, लेकिन उनके हाथ पर स्पष्ट रूप से चीज़ें मौजूद होती हैं। वो स्पष्ट रूप से बता देती है कि इस आयु के बाद आपको तरक्की मिलनी ही थी। अगर उनका हाथ 22 वर्षों में भी देखा जाता ना, तब भी ये बातें बता दी जाती कि आपकी ज़िंदगी पर तरक्की एकदम डेफिनेट है। अगर उनका हाथ आगे भी देखा जाए तब भी वो चीज़ें दिखती हैं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में फैला दो ताकि वो लोग भी मोटिवेटेड हो जाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहली चीज़ हम किस पर विचार करेंगे? हम हथेली पर बनने वाले कुछ ऐसी अवस्थाओं के विषय में देखेंगे जिसके एवज में लोग इतने पैसे कमाते हैं, इतने बड़े संपत्ति के मालिक बनते हैं, इतने बड़े एम्पायर के मालिक बनते हैं। तो सबसे पहले हथेली पर आप अपने प्लैनेट्स के कंडीशन को देखिए, बेस को कभी मत छोड़िए। ये आपका वीनस माउंट है, इसका उभार अच्छा होना चाहिए। आपका मार्स माउंट, इसकी भी उभार अच्छी होनी चाहिए। बृहस्पति ये भी अच्छा होना चाहिए। सैटर्न ये भी अच्छा होना चाहिए। सन मरकरी अच्छा होना चाहिए। दोनों मार्स अच्छा होना चाहिए। ये आपका अपर मार्स और ये आपका इनर मार्स, दोनों ही अच्छा होना चाहिए, अपर एंड लोअर मार्स। उसके बाद आपका चंद्रमा ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। तो प्लैनेट्स आपके मूलतः अच्छे कंडीशन में हो, मतलब बहुत खराब नहीं हो। और अगर वेल डेवलप्ड आपका 5 भी प्लैनेट्स है ना, चूंकि सबके हाथ पर सब प्लैनेट्स डेवलप नहीं हो सकता, किसी ना किसी प्लैनेट्स में गड़बड़ी रहेगी ही रहेगी, वो आम बात है। अगर आपके 5 प्लैनेट्स भी अच्छे होना तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम आपके अगर जितना ज़्यादा प्लैनेट्स अच्छे हों वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे देखा जाए तो 5-6 प्लैनेट्स भी अगर अच्छे हो गए तो उसके भी अच्छे फल आते हैं, लेकिन बहुत दबावा कंडीशन में ना हो। और हथेली छूने के बाद ना गद्देदार फील हो। अपनी अपनी हथेली खोल के देखो, हथेली छूने के बाद गद्देदार फील हो, समझना कि पक्का राजयोग कारक लेके आए हो आप, पक्का राजयोगी हथेली लेके आए हो, पक्का राजयोगी व्यक्ति आपको कहा जा सकता है। तो सबसे पहला कंडीशंस, ये बेसिक्स कंडीशन था, इसको देखना निहायत ही जरूरी था। अब सेकंड हम बात करेंगे रेखाओं पर, क्योंकि रेखाओं का जाल जो है ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबके हाथ पर अलग अलग टाइप से बनता है, लेकिन मैक्सिमम अरबों खरबों के मालिक के हाथ पर ना ऐसी ही रेखाओं का मायाजाल बनता है जैसी रेखाओं के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। तो अस्पष्टता के साथ वीडियो को देखने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज क्या बनेगी? आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपके जिंदगी पर ना आपको ऊपर उठाने में पूर्णता काबिल है, पूर्णता काबिल है। तो आपकी मणिबंध से चल रही भाग्य रेखा एकदम बिना किसी रुकावट के सैटर्न पर्वत तक, यह भाग्य रेखा बहुत उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। जिस भी जातक की हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा होती है, जिसको हम धन रेखा के रूप से भी जानते हैं, शनि प्रद रेखा के नाम से भी जानते हैं, ऐसे जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, ना करने का तो बात ही नहीं है। अगर इस भाग्य रेखा का ब्रांच आपके बृहस्पति तक भी चला गया तो सोने पर सुगंध वाली बात है। एक तो ये भाग्य रेखा आपके सैटर्न से जरूर बल ले रहा है, जो ये सैटर्न का माउंट है, और दूसरा बृहस्पति से भी ये बल ले रहा है। तो ये एक बहुत ही उम्दा कंडीशन है।
अगर ये भाग्य रेखा आपके चंद्र पर से चल के एक लाइन आपके भाग्य रेखा से जुड़ गया तो ये भी एक बेहतरीन कंडीशन है, जिसके एवज में ये चंद्रमा से भी बल ले रहा है। और अगर आपके ये तीनों प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे अवस्था में हुए तो ऐसे जातक भी बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। मैं समय समय पर कुछ कुछ लाइंस बनते रहेगा, मैं उसके फल को बताता रहूंगा। इसके उपरांत कोई कंडीशन ना भी होना फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, संदेह रखना भी मत। तो पहला नॉर्म्स ये था कि आपकी भाग्य रेखा सटीक होनी चाहिए, और अगर ये दो अवस्था बन जाए तो सोने पर सुगंध वाली बात है, और मैक्सिमम अरबों खरबों के मालिक कहते पर ये कंडीशंस बन ही जाती है। अब सेकेंड कंडीशन, आपकी जीवन रेखा एकदम क्लियर हो और पतली हो। पतली जीवन रेखा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो अच्छा फल आपको दे पाता है। मोटा गाढ़ा जीवन रेखा कभी भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाता, उसके फल में थोड़ी बहुत कमी आ ही जाती है। और भाग्य रेखा भी कैसे हम देखें, भाग्य रेखा गुलाबी हो, सुई की तरह पतली हो और एकदम पतली दिखे तो समझ लो कि आप ऊपर से भाग्य लेके आए और जबरदस्त भाग्य लेके आए हो। पतली भाग्य रेखा का ना फल आप झेल नहीं पाओगे, जबरदस्त फल देता है। बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ एमडी वगैरह होते हैं, उनके हथेली पर ना पतली ही भाग्य रेखा रहती है, ज्यादा मोटी भाग्य रेखा नहीं रहती। तो मोटी भाग्य रेखा तो होनी भी नहीं चाहिए। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। क्या समझा कि एक अच्छी भाग्य रेखा हो आपके हथेली पर, जिसमें एक बृहस्पति तक जाए और चंद्र पर से जाए, तो ये इसका बहुत ही अच्छा फल आपके जिंदगी पर आता है, बहुत ही अच्छा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब विचार करेंगे कुछ और अवस्थाओं के विषय में। एक अवस्था आपको इतना पैसा तो नहीं दे सकता, देता है बहुत अमाउंट में देता है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना बड़ा आदमी तो नहीं बना सकता। अब दूसरी अवस्था होती है आपकी बुध रेखा, जो सटीक रूप से आपके हाथ पर मौजूद हो, जैसा इस पिक में मैंने आपको दिखाया। ये देखो, फिर समझो, यहां से जा रही बुध रेखा, जिसको हम बुद्धि की रेखा भी कहते हैं, बिजनेस में तरक्की की रेखा भी कहते हैं। अब आपकी बुद्धि अच्छी होगी तभी तो व्यापार कर पाओगे, तभी तो व्यापार में तरक्की ले पाओगे, तभी तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जिंदगी पर आगे बढ़ पाओगे। तो एक अच्छी बुद्ध रेखा होना निहायत ही जरूरी है, बहुत अमीर बनना है तो ये दो कंडीशन था। तीसरी आपकी सूर्य रेखा, जो आपके यश मान सम्मान को दर्शाती है। एक भी सूर्य रेखा अगर बड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके साथ दो तीन सूर्य रेखा हो तो मल्टी टैलेंटेड हो आप। और आप बिलीव करो कि बड़े बड़े लोगों के हाथ पर ना एक से ज्यादा ही सूर्य रेखा रहती है। ये मुझे भी पहले था कि एक ही सूर्य रेखा बली है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन मैंने जितना लोगों का हाथ देखा, जितने बड़े बड़े उच्च अधिकारी या बड़े बड़े धन के मालिक का हाथ देखा, उसके हाथ पर मुझे एक से ज्यादा ही सूर्य रेखा दिखी। और ये लिखित रूप से प्रमाणित है कि एक से ज्यादा सूर्य रेखा ना आपको ज्यादा अच्छा फल दे पाती है, क्योंकि एक से भले दो और वो एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छा फल दे पाएगी। इसमें तो एक लॉजिकल कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। तो सूर्य रेखा एक से ज्यादा हो, बड़ी हो अथवा छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रेखा आपकी बड़ी जरूर होनी चाहिए, जैसा इस पिक में आपको दिख रहा है। अब इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा सटीक हो, जैसा मैंने बताया, और जीवन रेखा पर ना ये वाली रेखा, ये प्रोग्रेस लाइन जिस भी एज से आपकी सक्रिय होगी, मान लो ये अगर 28 वर्ष से है, 30 वर्ष से है, 34 वर्ष से, 36 वर्ष से, जिससे भी आयु से ये सक्रिय होगी ना, और उस आयु से अगर आपकी भाग्य रेखा चले ना, समझना उस आयु के बाद ना आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे छू मंत्र। मतलब जिंदगी पर अचानक पैसे आने लगेंगे, धन की आगमन शुरू हो जाएगी, किसी भी प्रकार के कार्य को करोगे वो सफलतापूर्वक आपकी जिंदगी पर फलित रूप से फल देगा। और साथ ही साथ आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 10 का इन्वेस्टमेंट आपके लिए 50 रुपया लेके आ जाएगा, 50 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1,000 रुपया लेके आ जाए, 1,000 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लाख रुपये लेके आ जाए। मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। एक बात याद रखना, इस एवज में बहुत डार्क राहु रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत डार्क राहु रेखा होगी तो ये प्रॉब्लम्स और परेशानियों को दर्शाएगी। आपको रेखाओं के चाल को समझना बहुत जरूरी है, रेखाएं क्या कह रही हैं और रेखाओं का महत्व कितना है, इसको समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है आप वीडियोस को फॉलो करें। रोज ही हमारी वीडियोस आती है, उस पर रेखाओं के विषय में हम बृहद पैमाने पर जानकारी देते हैं कि कैसे किसी रेखा के फल को हम देखें, कैसे किसी रेखा के ताकत को हम समझें, क्योंकि ताकत देखना निहायत ही जरूरी है। हो सकता है ऐसे इंडिकेशंस बहुत के हाथ पर हो, या फिर उनको भ्रम भी हो जाए कि मेरे हाथ पर है, लेकिन उस रेखा में पावर नहीं होगा। भाग्य रेखा धूमिल होगी तो उनको लग रहा होगा मेरी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा मोटी होगी तो उनको लग रहा है मेरी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, मुझे फल देगा ही।
लेकिन देखना सीखना पड़ेगा आपको, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे कंडीशंस किसी के भी हाथ पर होना, फिर तो ये ईश्वर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद लेके आते हैं कि इनको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके उपरांत कुछ आपके बृहस्पति पर स्क्वायर हो जाए, जो अथॉरिटी पोस्ट का प्राप्ति कराता है जिंदगी पर। और केतु पर्वत पर फिश, अगर आप व्यापार कर रहे हैं ना, तो ये रहना निहायती जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धन आगमन तो नहीं होगा, लेकिन बिलीव मी, आपके हाथ पर अगर ऐसी अवस्था होती है ना, तो केतु पर्वत पर फिश ऑटोमेटिकली डेवलप्ड कर जाता है। आपके पास पैसे आने जैसे शुरू होता है ना, ये ऑटोमेटिकली फिश दिखने लगता है। मैंने तो देखा है, अगर मैंने 100 व्यक्ति का ऐसा कंडीशन में हाथ देखा है, तो 98 के हाथ पर केतु पर्वत पर फिश दिखा है हमें। तो वो नॉर्मल है, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद भी कुछ और नॉर्म्स है जिसको हम पूरा कर देते हैं। जैसे आपका माइंड रेखा संतुलित होना चाहिए, हर्ट लाइन संतुलित होना चाहिए। इस एवज में क्या होता है ना, कि ऐसे जातक बुद्धि विवेक से प्रबल होते हैं, और जब आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अच्छी होती है, तो आप ज्यादा कार्य कर पाते हैं, आप ज्यादा थिंक कर पाते हैं, आप जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो पाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिसके एवज में धन अर्जन तो होता ही होता है। और जीरो से हीरो मैंने इसलिए कहा, कोई व्यक्ति करोड़पति अरबपति पैदा नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है कि वो उसने अच्छे घर में जन्म लिया, उसके कर्म ही थे, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए ना अपना काम करना ही पड़ता है। भले ही उसको सपोर्ट ज्यादा मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता, लेकिन जिसके हाथ पर योग होता है वो तो अरबों का मालिक बनता ही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप गरीब घर में जन्म लिए तो आपके हाथ पर यह अवस्था नहीं हो सकती। 100% हो सकती है, और 100% आप बहुत अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस बात को लेकर असमंजस में ना रहें, इस बात को लेकर चिंता में ना रहें कि आप गरीब घर में जन्म है तो आपके हाथ पर यह अवस्था नहीं होगी, आप अमीर नहीं बनोगे। अगर ऐसी अवस्था हुई तो किसी स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मेरे से, जो भी मेरे नॉर्म्स थे अगर वो पूरे हुए, जिंदगी में पैसे की ना बरसात हो जाएगी, और जिंदगी में ना धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। एक नहीं, हजारों वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, और मैंने इतना हाथ देखा आप सोच भी नहीं सकते। और उस एवज में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, 100% सफलता मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।